दोस्तों, मैं नाज उज़ैर मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से मैं आपके बीच आया हूँ बिल्कुल अलग प्रकार की कविता लेकर। जनरली आज के डेट में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं जौनी जौनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा। दूसरी ओर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं मोटू सेठ पलंग पर लेट, आई गाड़ी फट गया पेट, गाड़ी का नंबर 28। इस प्रकार की कविताएं आए दिन सुनने में आता है। लेकिन मेरा जो खुद का अपना जो शोध है बच्चों पे, जो मैंने जो रिसर्च किया है, तो मैंने ये पाया है कि ये कविता बच्चे याद करते हैं तो बच्चों का क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट मिलता है यहाँ पर सिर्फ मुझे लगता है कि इंटरटेनमेंट होता है, दूसरा कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का समय अच्छा खासा लग जाता है। दूसरी ओर टीचर की एनर्जी लगती है, पेरेंट्स का पैसा लगता है। ये अलग बात है कि बच्चा 50-100 कविता याद कर लेता है। दूसरी ओर बच्चा जो है, ये अलग बात है कि 50-100 गाना याद कर लेता है। आज के परिवेश में किसी बच्चे को अगर मैं बोलूँगा कि बेटा 10 गाना सुनाओ, तो बच्चा जो है 100 गाना सुना देगा। 100 गाना मीन्स हो गया लगभग 1000 शब्द, 1000 वर्ड्स उसको याद है। बच्चा को बोलेंगे बेटा 10 पोएम सुनाइए, 10 पोएम्स राइम्स वगैरह सुनाइए, तो बच्चा जो है 50 राइम्स आपको सुना देता है। यानी कि बच्चा जो है 1000 वर्ड्स उसको याद है। दूसरी ओर अगर बच्चे को अगर आप बोलेंगे कि बेटा 5 फ्रूट्स का नाम लिखिए, तो बच्चा 5 फल का नाम नहीं लिख पाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि भाई कुछ अलग काम किया जाए। क्यों ना कविता के ज़रिए, पोएम के ज़रिए कुछ विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट का नॉलेज बच्चों को दिया जाए। तो इस चीज़ को जहन में, दिमाग में रखते हुए मैंने कुछ काम किया है। मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो चीज़ रखूँ। अब देखिए, मान लीजिए कि नेम ऑफ शेप्स मैं आपके सामने रखता हूँ। नेम ऑफ शेप्स, आकारों का नाम। सेंटर मीन्स मध्य बिंदु, जैसे माथे की बिंदी। राष्ट्रभाषा बच्चों अपनी है हिंदी। और लाइन मीन्स रेखा, जैसे सीधी लकीर। सही बात बोलो बच्चों कह गए कबीर। स्क्वायर मीन्स वर्ग, जिसकी चारों भुजा समान, और चलती नहीं देर तक झूठ की दुकान। रेक्टेंगल मीन्स आयत, जैसे सिनेमा का पर्दा। गुरु जी के प्रति रखो अपने मन में श्रद्धा। क्यूब मीन्स घन, जैसे लूडो का पासा। दिल में हो तारों को छूने की आशा। क्यूबॉइड मीन्स घनाभ, जैसे होती है ईंट। सच्चाई की बच्चों होती है जीत। तो इससे फ़ायदे क्या नज़र आ रहे हैं आपको? जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सेंटर मीन्स मध्य बिंदु, जैसे माथे की बिंदी। तो सेंटर मीन्स मध्य बिंदु। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ड मीनिंग आपका क्लियर यहाँ पे हो जा रहा है। वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाता है कि सेंटर मीन्स अच्छा मध्य बिंदु होता है। दूसरी जो पंक्ति आप देखते हैं, सेंटर मीन्स मध्य बिंदु, जैसे माथे की बिंदी। और राष्ट्रभाषा बच्चों अपनी है हिंदी। तो एक जो सीख आपको यहाँ पर मिल जा रही है, एक नॉलेज वाला काम यहाँ पे किया जा रहा है। प्लस एक पोएम का पोएम भी आपका हो जाता है ना, प्लस इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट भी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा जो है लंबे समय तक, लंबे वक्त तक जो है ये चीज़ याद करके रखता है। मतलब ये मैं कहूँगा कि मरते दम तक ये चीज़ जो है उसके साथ रहेगी। फिर मैं दूसरी तरफ बात करता हूँ, मान लीजिए कलर्स नेम याद करना है अगर, तो कलर्स नेम देखिए आप। ब्लू मीन्स नीला, जैसे नीला है आकाश। जाना नहीं बच्चों बुराई के पास। ग्रीन मीन्स हरा, जैसे खेतों की हरियाली। पढ़ोगे नहीं तो होगा दोनों हाथ खाली। येलो है सुनहरा, जैसे सोने का रंग। पढ़ने का रखना है दिल में उमंग। और वाइट मीन्स उजला, जैसे बगुले का पंख। मरना है सभी को, चाहे राजा हो या रंग। तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में बात आ रही है? जैसे मैंने कहा कि ब्लू मीन्स नीला, जैसे नीला है आकाश। तो ब्लू मीन्स नीला, एक वर्ड मीनिंग का नॉलेज आपको मिल गया। जैसे नीला है आकाश, और जाना नहीं बच्चों बुराई के पास, तो एक दैनिक जीवन की सीख मिल गई, जो कि बहुत एसेंशियल चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए। और प्लस एक सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया कि भाई कलर्स नेम याद हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कम समय में बच्चों को कुछ अगर देना है, तो इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, इनोवेटिव काम करने की ज़रूरत है। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पे काम किया जाएगा और धीरे धीरे पूरे देश के लोग
इससे जुड़ेंगे। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं प्री नर्सरी, नर्सरी, LKG, UKG, 4-4 साल बच्चों का बच्चे लगाते हैं, बच्चों का हम लोग लेते हैं और बच्चे 4 साल के बाद जाते हैं स्टैंडर्ड 1 में। और स्टैंडर्ड 1 में जाने के बाद मुझे लगता है बच्चे कुछ खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ बच्चे के दिमाग में 50 कविताएं होती है, 50 राइम्स होता है, इसके अलावा कुछ भी बच्चे के दिमाग में नहीं होता है। तो मेरा मानना ये है कि क्यों ना कविता ही दिया जाए बच्चों को, लेकिन कविता के अंतर्गत जो है विषय संबंधित ज्ञान भी दे दिया जाए, तो इससे बच्चे का भविष्य जो है एकदम उज्ज्वल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।